Hello and once again very welcome you all to my YouTube channel AK's Classes। एक्चुअली बहुत दिनों से तुम लोगों से फेस टू फेस बात नहीं हो रहा था, इसलिए सोचा थोड़ा फेस टू फेस बात कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग पी ब्लॉक कर रहे हैं और पी ब्लॉक का 16 ग्रुप चल रहा है, ऑक्सीजन फैमिली। पी ब्लॉक से जो सॉल्यूशन चैप्टर था उसमें सबका रेस्पॉन्स अच्छा था और पी ब्लॉक का जो नाइट्रोजन फैमिली तक भी सबका रेस्पॉन्स ठीक ठाक ही था, लेकिन धीरे धीरे सबका रेस्पॉन्स ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है और ठीक नहीं दिख रहा है। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मेरा कोई मतलब लॉस नहीं होगा। इट विल हैम्पर इन योर करियर। ओके, अगर तुम लोग अभी तक अपना करियर के लिए क्या नहीं हो, मतलब थोड़ा सीरियस नहीं हो, then definitely it will hamper you in future. Okay, so I would like to request all of you to be sincere and maintain regularity and be punctual towards your study. Okay, then only you will be a good and successful person in future. ठीक है, तो a lot to know, a lot to discuss. Before I begin, I would like to say you, please take a pen and paper and try to write the notes whatever I will provide through this video, and the homework what will I provide here, try to do by yourself. Okay, if any doubt arise, if any difficulty arise, don't hesitate to call me. Okay, I can take your live session also if you want, let me know. Okay, I will take personally your डाउट, ओके, एंड ट्राई टू कंप्लीट ऑल योर डाउट्स। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो में क्या सीखना है, आज का वीडियो में हम लोग सिंपल ऑक्साइड के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सिंपल ऑक्साइड क्या होता है, इसका नेचर कैसा टाइप का होता है और क्या होता है ऑक्साइड। ऑक्साइड तो सब लोग सुनते हो, तो लेट ना करके चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, आज हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिंपल ऑक्साइड। ओके, तुम लोग सब लोग ऑक्साइड से फेमिलियर हो, तो आज हम लोग देखेंगे ये ऑक्साइड क्या होता है, स्पेशली अबाउट द सिंपल ऑक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सिंपल ऑक्साइड। ओके, सिंपल ऑक्साइड क्या होता है, इट इज ए बाइनरी कंपाउंड। तो क्या लिख सकते हो, ए बाइनरी कंपाउंड, ए बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन with another element is called an oxide। ठीक है, तो डेफिनेशन से क्लियरली पता चल गया होगा ये क्या होता है। इट इज ए बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मतलब सपोज तुम कोई भी एक एलिमेंट ले लो, सपोज ई इज एन एलिमेंट। ओके, अगर उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म ए कंपाउंड। कैसा टाइप कंपाउंड, बाइनरी। बाइनरी मतलब दो, ऑक्सीजन और ये एलिमेंट क्या है, कंपाउंड। यहाँ पे एक्स और वाई दे सकते हो, मतलब इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। आई थिंक यू आर वेरी फेमिलियर विथ दिस। तो चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दिस इज व्हाट, कार्बन। अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने कंबाइन कर लिया तो इट विल फॉर्म ए बाइनरी कंपाउंड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। हो गया। फिर से अगर तुम एक सल्फर ले लो, सल्फर के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट कर लिया, इट विल फॉर्म अनदर कंपाउंड, दैट इज व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज ऑल्सो ए बाइनरी कंपाउंड। ओके, मतलब दो ही एलिमेंट है, तो व्हाट विल बी द नेम, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। सपोज एक मेटल ले लो, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। जब ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म Al2O3। मैंने क्या बताया, X और Y, मतलब दिस टू में वेरी अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। जैसे कार्बन का वैलेंसी 4 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे हुआ है।
Okay, I think you have learned this about in your school life in class 9 and 10 level. Suppose और भी एक मेटल ले लो. Suppose this is sodium. When sodium will react with or combine with oxygen, it will form N2O. ठीक है, तो ये क्या था, ये सोडियम का एक ऑक्साइड था. मैंने क्या बताया, मतलब ऑक्सीजन कोई भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करना चाहिए. ओके, एंड इट विल फॉर्म एनी टाइप ऑफ बाइनरी कंपाउंड. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्साइड. तो यहाँ पे नोट लगा कि एक बात तुम लोग लिख सकते हो, क्या है मतलब ऑक्सीजन क्या होता है. जितना भी एलिमेंट होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी किया, बोल चुका हूँ इसके बारे में. ऑक्सीजन इज द मोस्ट रिएक्टिव. ठीक है, मतलब क्या लिख सकते हो, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल. मतलब पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है सबके साथ ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है टू फॉर्म ऑक्साइड्स. ठीक है, ओके, सबके साथ फॉर्म कर सकता है. लेकिन एक बहुत ही मजेदार बात क्या है, समटाइम्स वन एलिमेंट फॉर्म्स टू और मोर ऑक्साइड्स. ठीक है, जैसे अगर तुम सपोज सल्फर ले लो. सल्फर कभी कभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड, कभी कभी सल्फर डाइऑक्साइड भी बन सकता है. और इसे ऑक्सीजन भी कार्बन के साथ कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड, कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा. एक्चुअली ये कैसे और कब फॉर्म करता है, इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस एलिमेंट्स. ठीक है, अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के मतलब कंडीशन में अगर कार्बन रिएक्ट करेगा देन इट विल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. और इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी तुम लोगों को बता चुका हो. ओके, अगर किसी ने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा, प्लीज गो एंड वॉच. ओके, दैट विल हेल्प. ओके, डोंट इग्नोर. ठीक है, अगर किसी को स्टेट रैंक सही है और मतलब उसको % अबव 95 चाहिए और नीट, सीडब्ल्यू और जेडब्ल्यू में अच्छा रैंक सही है, तो प्लीज बी सीरियस. अभी से तुम लोग पूरा पांचल बन जाओ. टाइम टेबल में सब टाइम टेबल में कर लो. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे जो जितना भी ऑक्साइड फॉर्म होता है उन लोगों का टाइप्स कैसा हो सकता है. ठीक है, कैसा टाइप का ऑक्साइड हो सकता है. जनरली जितना भी ऑक्साइड होता है वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिंपल ऑक्साइड, और जिसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा है. ठीक है, और नेक्स्ट होता है मिक्स्ड ऑक्साइड. ओके, और ये मिक्स ऑक्साइड तुम लोगों का सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर कोई भी मिक्स ऑक्साइड आ गया तो हम लोग जरूर उसके बारे में भी सीखेंगे. ठीक है, तो अगर सिंपल ऑक्साइड का कोई एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो वेरी फेमस वन इज MgO. मतलब ऊपर में जितना लिखा था मैंने सब सिंपल ऑक्साइड था. और Al2O3 ये भी एक सिंपल ऑक्साइड है. तो तुम लोग को मन में जरूर आया होगा, तो मिक्स ऑक्साइड कैसा होता है सर, तो मिक्स ऑक्साइड का एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूँ. PbO4. Pb3 क्या होता है, Pb क्या होता है, लीड. ठीक है, ये लीड का ऑक्साइड है. Fe3O4 ये आयरन का ऑक्साइड है. देख के पता चल रहा होगा यहाँ पे 2-3 ऑक्साइड क्या हुआ, मिल के ये ऑक्साइड फॉर्म हुआ है. देयरफॉर दीज आर कॉल्ड मिक्स ऑक्साइड. लेकिन बहुत ही लाकीली इसके बारे में तुम लोगों को नहीं सही है. लेकिन जो स्टूडेंट सोच रहे हो कि तुम्हें जेई एडवांस देना है, जरूर सीखो, इसके बारे में भी जरूर सीखो. ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो कि मुझे मिक्स ऑक्साइड के बारे में भी एक वीडियो बनाना चाहिए, प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो. तो आज हम लोग मेनली किसके बारे में सीखेंगे, सिंपल ऑक्साइड के बारे में. इसके बारे में सिंपल ऑक्साइड के बारे में होगा. तो जितना भी सिंपल ऑक्साइड है उस सिंपल ऑक्साइड को उन लोगों का नेचर का ऊपर डिपेंड करके, मतलब कैसा नेचर, ओ वाला ऑक्साइड एसिडिक होता है या बेसिक होता है, या दोनों एसिड बेस का प्रॉपर्टी दिखाता है. और ऐसा भी हो सकता है कि
ओ ऑक्साइड एसिड का भी ना दिखाए और बेस का भी ना दिखाए, उसके ऊपर डिपेंड करके वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई simple oxide into 4 categories. The first category is called acidic oxide. What is this oxide? This is called acidic oxide. Okay. Next one you can write, obviously you can guess it. It is what? Basic oxide. मतलब जो ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होगा, मतलब कैसे होगा मैं यहाँ पे इन डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज इस वीडियो को तुम लोग लास्ट तक देखो, तभी तुम लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। और मेरे साथ लिखते लिखते भी जाओ, ठीक है। देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड। राइटिंग एंड लर्निंग, ये दोनों एक क्या होता है, कंबाइनेशन में होना पड़ेगा, कपल होना पड़ेगा। जब कपल होगा तभी क्या आगे चल पाओगे, ओके। तो जो थर्ड कैटेगरी का एसिड ऑक्साइड होता है दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देखो दिस एम्फो इज वेरी फेमिलियर, दिस इज एम्फीबियन। यू नो एम्फीबियन, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो फेमिलियर विद एम्फीबियन। एम्फीबियन क्या होता है, ऐसा टाइप का मतलब एनिमल होता है, मतलब लिविंग बीइंग होता है जो बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल होता है, मतलब पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। मतलब ऐसा टाइप का ऑक्साइड होगा, ये तो पानी और लैंड का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब ये बोथ एसिड एंड बेस दोनों का नेचर शो करेगा। तो दैट टाइप ऑफ ऑक्साइड विल बी नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज व्हाट, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब ये बेचारा कैसा रहेगा, न्यूट्रॉन जैसा रहेगा। जैसे प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, चार्जलेस, लाइक दैट। ये वाला ऑक्साइड एसिडिक भी नहीं होगा, बेसिक भी नहीं होगा, ठीक है। इसका अपना ईगो प्रॉब्लम है, इसलिए इट विल बिहेव लाइक ए न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, अबाउट एसिडिक ऑक्साइड। मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड होता क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कोई बता पाओगे? व्हाट इज गिवन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक ऑक्साइड? तो एसिडिक ऑक्साइड का अगर तुम लोगों का डेफिनेशन आ गया तो क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे जो अभी जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं, ठीक है। एन ऑक्साइड डेट कंबाइंस with water to give an acidic solution, or simply acid, okay, is termed as acidic oxide। सबको समझ में आ गया होगा? मतलब ऐसा टाइप का ऑक्साइड जो वाटर के साथ कंबाइन करके एक सॉल्यूशन फॉर्म करेगा और एक एसिड फॉर्म करेगा। जो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा दैट सॉल्यूशन शुड बी एसिडिक इन नेचर, देन ओनली दैट टाइप ऑफ ऑक्साइड विल बी नोन एज एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या क्या होगा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, N2O5, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड के ऊपर एक पूरा सिंगल वीडियो ही बनाया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये वीडियो देखा तो ऑब्वियसली पता होगा N2O5 इज ए एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने नाइट्रोजन ऑक्साइड का वीडियो नहीं देखा, प्लीज गो टू माय चैनल और वहां पे तुम लोगों को ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का वीडियो मिल जाएगा। और एक होता है क्लोरीन का ऑक्साइड, ठीक है, और भी ले सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने क्या बताया, इन लोग जब वाटर के साथ कंबाइन करेगा इट विल फॉर्म एसिड और एसिडिक सॉल्यूशन। तो चलो चेक करते हैं फॉर्म करता है कि नहीं। पहले हम लोग ने क्या लिया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलो दिस इज व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। आई थिंक सबको पता है कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है, ठीक है। When it will combine with water, it will form an acid, एक एसिड फॉर्म करेगा। और उसी एसिड में ये सल्फर का जितना ऑक्सीडेशन नंबर है उतना ही होना पड़ेगा, ठीक है। मैंने दूसरा वीडियो में भी बता चुका हूँ, ठीक है। H2SO3, यहाँ पे भी देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 ही है। और इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस,
सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। जनरली अगर ये +6 होता, मतलब सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 6, तब इस एसिड का नाम क्या होता सल्फ्यूरिक। लेकिन ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए OUS सफिक्स यहाँ पे ऐड हुआ है। मैं हमेशा वीडियो में बोलते रहता हूँ ये सब छोटा छोटा बात, लेकिन इस छोटा छोटा बात से तुम लोगों को बड़ा कुछ करने को मिलेगा, इसलिए यू नीड टू रिमेम्बर दिस। ओके, अगेन विल चेक अबाउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड। सपोज अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल ऑल्सो फॉर्म एन एसिड, और वहाँ पे कार्बन का जितना ऑक्सीडेशन नंबर है ठीक उतना ही होना पड़ेगा। तो ये क्या हो सकता है H2CO3। यहाँ पे भी अगर तुम लोग निकालोगे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिलेगा +4। तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ द एसिड? दिस इज नोन एज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड आई थिंक बहुत फेमस है ये। जनरली क्या होता है, जितना अभी नॉन मेटेलिक इनऑर्गेनिक एसिड होता है, नॉट नॉन मेटेलिक, इनऑर्गेनिक एसिड जैसे सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सब क्या होता है स्ट्रांगली एसिडिक। बट यू नीड टू रिमेम्बर ओनली इनऑर्गेनिक एसिड दैट इज ए वीक एसिड। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। ये पॉइंट याद रखना है, मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ, फिर भी याद रखना है। अभी अगर हम लोग नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का देखोगे N2O5, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5। ओके, व्हेन दिस विल कंबाइन विथ वाटर इट विल फॉर्म अनदर एसिड, और जहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना पड़ेगा +5, और नाइट्रोजन मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहता है। और मैंने ऑलरेडी नाइट्रिक एसिड के ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो बना के रखा है, ठीक है, आई थिंक सब लोग ने देख लिया होगा। तो इसका एसिड का नाम क्या है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड का जितना भी रिएक्शन है दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे क्लोरीन का जो ऑक्साइड है उसका वाटर के साथ रिएक्शन। जब ये क्लोरीन का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म अनदर एसिड, जहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे और वहां पे सेम होना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +7 है। देखो तो इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है पार क्लोरिक एसिड, पार क्लोरिक एसिड। देखो नाइट्रोजन का क्लोरीन का जितना भी मतलब जो ऑक्सी एसिड होता है क्या क्या हो सकता है, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। जनरली क्लोरीन 3 टाइप का ऑक्सी एसिड फॉर्म कर सकता है, 3 नहीं 4 टाइप का। एक हो सकता है HClO, एक है HClO2, एक हो सकता है HClO3 और एक है HClO4। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर एकदम लॉएस्ट में होता है उसको उसके पहले हाइपो आ जाता है, हाइपो, ठीक है, और कम में है इसके, इसलिए इसका होगा हाइपोक्लोरस एसिड। ये सब के बारे में हम लोग जब 17 ग्रुप पढ़ेंगे वहां पे बहुत अच्छे से इन डिटेल सीखेंगे। और इसका नाम क्या होगा क्लोरस एसिड, ठीक है। और ये 5 है मतलब थोड़ा ऊपर में है, इसलिए इसका नाम क्या होगा क्लोरिक एसिड। और इसका नाम क्या होगा पार, मतलब जब इससे भी ज्यादा होता है तब तो उसको क्या बोलते हैं पार क्लोरिक एसिड, पार क्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था 7, ऑब्वियसली ये सॉरी यहाँ पे 7 होगा, ये 7 वाला एसिड ही फॉर्म होगा। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा कैसे करके मतलब ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो अभी मैं जो एसिडिक ऑक्साइड है उन लोगों के बारे में नोट लगा के 2 इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ और बहुत ही ध्यान से सुनना है। आई थिंक सब बहुत लोगों को पता भी है क्योंकि तुम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 11 में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का ग्रुप 13 के बारे में पढ़ के आया हो, 13-14, ठीक है। तो फर्स्ट क्या याद रखना है, ओनली non-metallic oxides are acid in nature, ठीक है, एसिडिक इन
नेचर। नॉन मेटल क्या क्या हो सकता है? नॉन मेटल आई थिंक सब पता है, पीरियोडिक टेबल का जो राइट हैंड साइड में रहता है मैक्सिमम क्या होता है? नॉन मेटल कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस और भी हो सकता है, लेकिन मैं ये इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे लिख के दिखाया तुम लोगों को। तो इन लोगों का जितना भी ऑक्साइड होगा हमेशा वो क्या होगा? एसिडिक होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट? ऑल द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ओके, अभी जो मैं यहाँ पे एक नोट लगा के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। ऐसे ही केमिस्ट्री का क्या है? बहुत ही बदनाम है। क्या? केमिस्ट्री एक्सेप्शन से पूरा भरपूर है, एक्सेप्शन का कमी नहीं है केमिस्ट्री में। लेकिन एक्चुअली एक्सेप्शन नहीं है, बिहेवियर है ऑफ द केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री इज द स्टडी अबाउट व्हाट? एलिमेंट्स, एटम्स, उन लोगों का नेचर, उन लोगों का रिएक्टिविटी के ऊपर। तो अलग अलग चीज अलग अलग बिहेव करता है। जैसे तुम लोगों क्लास में जितना भी स्टूडेंट है, सबका दिखने में, सबका बिहेवियर, सबका बात करने का स्टाइल, ओके, बॉडी कलर सब डिफरेंट डिफरेंट है। ऑब्वियसली इतना सारा एलिमेंट है, ऑब्वियसली बिहेवियर विल बी डिफरेंट। ओके, तो सी क्या लिखना है? बट ऑक्साइड्स of some metals in high oxidation state also have acidic character. थिंक ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक जितना भी एलिमेंट होता है, ऑल आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन मेटल। सपोज जो 3D सीरीज होता है, मतलब हम लोग इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करने वाला है, तब इसके बारे में तुम लोग को अच्छे से पता चलेगा व्हाट इज डी ब्लॉक। ओके, अभी मैं दिखा रहा हूँ मतलब इस ऑक्साइड का रिलेटेड जो 3D एलिमेंट्स होता है। क्या क्या होता है 3D? स्कैंडियम, टाइटेनियम, फेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। क्या क्या है? स्कैंडियम से जिंक तक। ये ग्रुप 3 में है और ये ग्रुप 12 में है, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर है 21 और इसका एटॉमिक नंबर है 30। ठीक है, मतलब डी सीरीज 3D होता है, 4D, 5D, और एक ही डी सीरीज मतलब सीरीज में कितना रहेगा? और 10 एलिमेंट्स रहेगा। इसको याद करने का तरीका बहुत है, बहुत सारा तरीका है। तुम लोग आई थिंक यूट्यूब में देख भी लिया होगा। मैं एक बता रहा हूँ, एक बहुत ही मजेदार है, हंसना मत। क्या है? ऐसा करके याद रख सकते हो। सुनो तुम, मैं लिख भी देता हूँ, सुनो तुम विवाह कर लो। सुनो मतलब ये, तुम मतलब टी है, विवाह कर लो मुझसे। मुझसे इसमें क्या होगा? मुझसे। फिर कोई नहीं कहेगा जानो। ठीक है, बहुत ही मजेदार है। ठीक है, क्या है? सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। ठीक है, और भी बहुत सारा तरीका है। मतलब मेरा मकसद एक ही है, यू नीड टू लर्न, ओके, बाय एनी वे। और अगर ये लर्न करने का तरीका भी मजेदार हो तो इजीली रिमेम्बर, यू कैन रिमेम्बर इजीली। ओके, तो मैं ये दिखाने का क्या मकसद था, मतलब मैंने क्या बताया था, जितना भी क्या होता है मेटल होता है, मतलब यहाँ पे मैंने दिखाया था, से ऑक्साइड ऑफ सम मेटल इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आर हैव एसिडिक कैरेक्टर। मतलब यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वहां का, सपोज तुम फेनेडियम ले लो, फेनेडियम का एक साइड होता है B2O5, एक होता है B2O3। ठीक है, और जो क्रोमियम होता है उसका Cr2O7। ओके, ये एक हो सकता है
और जो मैंगानीज का होता है, मैंगानीज का भी बहुत सारे हो सकते हैं, MnO, MnO2, MnO3, ठीक है, ऐसा करके हो सकता है। Mn2, Mn2O7, ये वाला ज्यादा फेमस है, Mn2O7, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, ये सब मेटल का ऑक्साइड है, तो जनरली नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, लेकिन ये सब मेटल का ऑक्साइड जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, यहाँ पे इसका 5 होता है, यहाँ पे इसका 7 होता है, ओके। एक्चुअली CrO3 लिखो, CrO3 इज फेमस, CrO3, यहाँ पे इसका क्या होगा, 6 होगा, क्रोमियम का मैक्सिमम 6 हो सकता है। हम लोग जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब डिटेल्स में सीखा जाएगा। तो सभी याद रखो, मतलब जो वेनेडियम का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड और मैंगनीज का ऑक्साइड यहाँ पे 7 है, ये तीनों क्या है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसलिए व्हाट कैन यू राइट, B2O5, CrO3 and Mn2O7, though these three oxides of metal, they are acidic in nature, okay। अगर तुम लोगों को मतलब एग्जाम में कंपेयर करने दिया इन दोनों ऑक्साइड का, मतलब किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा रहता है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। अगर ये सब में भी अरेंज करने दिया, देन ओनली यू विल हैव टू अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन नंबर। क्यों, मोर द ऑक्सीडेशन नंबर मोर एसिडिक। नाउ विल चेक द बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड क्या है उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड का अगर डेफिनेशन देखना चाहते हो क्या होगा, द ऑक्साइड्स व्हिच गिव ए बेस with water are known as basic oxide, are known as basic oxide, सिंपल, ओके। मतलब ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद एक बेसिक ऑक्साइड देगा, ओके, दैट विल नोन एज बेसिक ऑक्साइड, ओके, बेस देगा और बेसिक सॉल्यूशन देगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हो, सपोज Na2O, ये सोडियम का ऑक्साइड है, ये पोटेशियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सब वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बेस देता है कि नहीं, लेट मी चेक, ओके। सपोज दिस इज सोडियम ऑक्साइड, when it will react with water it will give an base, and this is very famous base, I think you all know it। what is this? This is sodium hydroxide, okay। and again ये जो पोटेशियम ऑक्साइड है, ये भी अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा it will also give another oxide, is called पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर कैल्शियम का देखोगे तब भी तुम्हें सेम मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अगर तुम क्या देखोगे, बेरियम ऑक्साइड, देन ऑल्सो यू विल गेट अनदर हाइड्रोक्साइड, दैट इज ऑल्सो ए बेस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। और ये लास्ट में MgO भी देख सकते हो, ओके। ये क्या होगा, MgOs। यहाँ पे एक चीज मतलब तुम लोगों ने मार्क किया कि नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो सोडियम पोटेशियम दोनों एस ब्लॉक का एलिमेंट, मतलब ग्रुप 1 का है। कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, ये तीनों ये भी सेकेंड ग्रुप का है, मतलब ये भी एस ब्लॉक का है। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जितना भी मेटल होगा, और मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या होगा, बेस होगा। यू आर करेक्ट, इट इज बेस, ओके। तो ये जो बेस हो रहा है ना, ये हाइड्रोक्साइड होगा, इन लोगों का क्या होता है, बेसिडिक स्ट्रेंथ होता है। जैसे एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, इन लोगों का क्या होता है, बेसिडिक स्ट्रेंथ। तो इन लोगों का बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, एक बात याद रखना, इन द पीरियोडिक टेबल व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देयर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, दैट मीन्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑक्साइड क्या होता है हमेशा, यस यू आर करेक्ट, एसिड, ओके। दैट मीन्स बेसिक कैरेक्टर इस साइड में क्या होगा, डिक्रीज होगा, और नीचे में क्या होगा,
इंक्रीज होगा। ओके, तो अगर तुम्हें कंपेयर करने दिया सपोज among NaOH, NaOH, KOH, RbOH इन तीनों का, तो किस कौन सा वाला हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा? ऑब्वियसली दिस विल बी बेसिक, बिकॉज ये सब ग्रुप 1 का एलिमेंट है और नीचे तक जाने से इन लोगों का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? ज़्यादा होता है। अगर तुम लोग सपोज क्या दिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और MgOH इन दोनों में कंपेयर करने दिया, तो किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली सोडियम का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा मेटेलिक है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। तो इन जनरल क्या बोल सकते हो? जितना भी मेटेलिक ऑक्साइड है ऑल आर बेसिक। तो मेरे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या लिखो नीचे में? क्या? इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। Okay, in general metallic oxide are basic. Now we'll check about amphoteric oxide. ये amphoteric oxide क्या होता है? देखो, some metallic oxides exhibit a dual behavior. Okay, dual behavior, that means show both acidic as well as basic characteristics. Okay, such oxides are known as एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आई थिंक यू गॉट इट। मतलब कुछ मेटल का ऑक्साइड होता है जो मतलब दोनों कैरेक्टर दिखाता है। लोग कभी कभी एसिड, कभी कभी बेस, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ओके, तो उस टाइप का ऑक्साइड को क्या बताया जाएगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो और एक पॉइंट इन लोगों के बारे में? दे रिएक्ट with acids as well as base, alkalis, base or alkalis. I think you know base is also known as alkalic. तो फर्स्ट कोई एग्जांपल देखते हैं। सपोज Al2O3, ZNO, ठीक है, PbO, ये सब क्या होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, मैं इन लोगों के बारे में दो रिएक्शन दिखाना चाह रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मैं जो पहले दिखाता हूँ Al2O3, ये क्या होता है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। ठीक है, आई थिंक इसके बारे में तुम लोगों ने ग्रुप 13 में पढ़ के आए हो। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम क्या होता है? मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ, एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो इस एलिमेंट एल्यूमिनियम का जो ओर होता है दैट इज कॉल्ड Al2O3 2H2, और इसका नाम क्या होता है बताओ? इसका नाम होता है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट क्लास 10 में भी पढ़ के आए हो इसके बारे में। ठीक है, सपोज ये एल्यूमिनियम, पहले एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बेस जैसा बिहेव कर रहा है और ये क्या होता है? सॉलिड होता है। जब भी ये कोई एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सपोज HCl एसिड, ओके, इन एक्वास कंडीशन, तब क्या होगा? ये ऑक्साइड एक सॉल्ट फॉर्म करेगा। इसके लिए हम लोगों को 6 and 9 वाटर लेना पड़ेगा। देन इट विल फॉर्म ए सॉल्ट, दैट इज व्हाट इज दैट? एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स होता है। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में इसके बारे में तुम लोगों को अच्छे से पता चलेगा। ऐसा टाइप का एक सॉल्ट फॉर्म होगा। ओके, एक्चुअली यहाँ पे क्या है? 6 क्लोरीन है और ये 6 क्लोराइड भी इसके साथ फॉर्म होते रहेगा। ठीक है, ये भी एक्वास होता है और ये भी एक्वास होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना है। ठीक है, याद रखने का तरीका क्या बताया? ये एसिड, ये बेस,
एसिड और ये बेस, ये दोनों रिएक्ट करने के बाद हमेशा क्या फॉर्म करता है, एक सॉल्ट, जिससे सॉल्ट, और ये कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे एल्यूमिनियम का नॉर्मली वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है, लेकिन ये माइनस होगा आई थिंक। ओके, तब मतलब तब भी ये ओके ओके जो भी है, ओके ये होगा। नेक्स्ट, अगर ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिया, यहाँ पे एल्यूमिनियम एसिड जैसा बिहेव कर रहा है, जब ये एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सपोज NaOH इज ए बेस। ओके, इसके लिए हम लोग को 6 NaOH लेना पड़ेगा, एंड दिस इज ए बेस। आफ्टर रिएक्टिंग इट विल आल्सो फॉर्म ए सॉल्ट। ओके, तो व्हाट विल बी दैट सॉल्ट, 2Na3AlOH6, और ये एक्वा सॉल्ट होता है, दिस इज ए सॉल्ट। ओके, ये दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एंड सिंपली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस। तो ये था एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन। अभी अगर हम लोग जिंक का ऑक्साइड का रिएक्शन देखते हैं, सपोज जिंक का ऑक्साइड क्या था, ZnO, सपोज दिस इज एसिड। जब ये एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाट इज दैट बेस, सपोज NaOH, तब ये एक सॉल्ट फॉर्म करेगा, N2ZnO2, दिस इज ए सॉल्ट, और ये वाटर रिलीज करेगा। ठीक है, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सॉल्ट, दिस सॉल्ट इज नोन एज सोडियम जिंकेट, दिस इज वेरी फेमस, सोडियम जिंकेट। ओके, अगेन अगर तुम अभी क्या कर लो, यू टेक इट एज बेस, when it will react with any acid, suppose HCl ले लिया, hydrochloric acid, so it will again form another salt, that is called zinc dichloride and water। हमको पता है से जब कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है, it forms a salt and water। तो दिस were all about amphoteric oxide। ये स्पेशली यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का जो रिएक्शन है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, आई एम अगेन टेलिंग यू, प्लीज नोट इट डाउन। ऑलरेडी एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ लिया। अभी एक ही ऑक्साइड बचा हुआ है, दैट इज व्हाट, न्यूट्रल ऑक्साइड। ओके, तो व्हाट विल बी द न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड ऐसा टाइप का ऑक्साइड होता है जो नाइदर एसिडिक नॉर बेस। तो सिंपली व्हाट कैन यू राइट, दीज आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ओके, मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये हमेशा नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ, जैसे CO बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दिस इज व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एंड N2O ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड। एक्चुअली जो मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही कम, मतलब लॉएस्ट में रहेगा। ठीक है, तो जनरली उस टाइप का ऑक्साइड हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल जैसा बिहेव करेगा। तो न्यूट्रल ऑक्साइड के लिए इतना ही याद रखने से काफी है। मैं अभी और एक बात एडिशनल करके बोल देना चाह रहा हूँ। देखो, हम लोगों का पीरियडिक टेबल में और एक भी एलिमेंट होता है, दैट इज व्हाट, मेटेलॉइड्स। जितना भी मेटेलॉइड्स का जो ऑक्साइड होगा, सब क्या होगा, एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। ठीक है, एम्फोटेरिक इन नेचर। जैसे एक एग्जांपल से ले सकते हो, Sb2O3। जैसे Sb क्या होता है, एंटीमोनी। एंटीमोनी इज ए व्हाट, एंटीमोनी इज ए मेटेलॉइड, और इसका ऑक्साइड क्या होगा, एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। नाउ आई एम गोइंग टू सम अप द लेसन। तो इसके लिए पहले मैं एक मिनी प्रेडिक्टेबल ड्रॉ करना जा रहा हूँ। ठीक है, प्रेडिक्टेबल कैसा था, ठीक ऐसा टाइप का होता। ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा टाइप का है। इन आवर प्रेडिक्टेबल ये जो दो ग्रुप होता है, दिस इज नोन एज एस ब्लॉक, और यहाँ पे ग्रुप 3 से 12 तक दिस इज नोन एज डी ब्लॉक, और यहाँ से लास्ट तक दिस इज नोन एज पी ब्लॉक।
और नीचे 2 रहता है, दिस 2 इज नोन एज ए ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे कितना होता है, 10 होता है, यहाँ पे 13 14 15 16 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन, केमिस्ट्री सर गिव सम प्रॉब्लम। ठीक है, केमिस्ट्री सर गिव सम प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होता है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी, ओ सनम सिर्फ तेरा प्यार, फिर कल बाहर आए आंटी, हरभजन नेहरा आगरकर करे 0 रन। ठीक है, आई थिंक सबको पता होगा ये कैसे लिखना होता है। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, देखो ये जो बोरॉन होता है और सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमोनी और ये टेलोरियम, ये एक स्टेयर का जैसा है, और ये स्टेयर में जितना भी एलिमेंट होता है, दीज आर व्हाट, दीज आर नोन एज मेटेलॉइड्स। ठीक है, दीज आर मेटेलॉइड्स। तो इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप एस और डी, इसमें जितना भी एलिमेंट रहेगा दीज विल बी मेटल्स। पी ब्लॉक का मैक्सिमम नॉन मेटल्स, और ये सब क्या होगा, मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स। ओके, और एफ ब्लॉक का भी मेटल होता है। तो एट लास्ट व्हाट कैन यू सम अप बाय सेइंग, जितना भी एस और पी, एस और डी ब्लॉक का एलिमेंट का ऑक्साइड होगा ऑल विल बी मेटलिक ऑक्साइड। सिंपली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। ठीक है, इन जनरल। एंड जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये सब क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, और जो मेटेलॉइड का ऑक्साइड होगा, ऑक्साइड, इट विल बी एम्फोटेरिक। इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर बताया हूँ। तो अगर तुम लोगों ने ये वीडियो अच्छे से देखा तो जरूर समझ में आया होगा। तो यही था आज का लेसन। तो अभी भी अगर किसी में कोई डाउट है, डोंट हेजिटेट टू contact me. This is my number 8486365262। ठीक है, मोर ओवर आई हैव ए टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आई हैव ए टेलीग्राम चैनल। I will give the link of this telegram group. I will give the link of this group. You can join that group। और उसी ग्रुप में कोई भी डाउट होता है, कोई भी होता है, हमेशा डिस्कशन होते ही रहता है। यू कैन आस्क मी। और कोई भी अच्छा स्टूडेंट है, सब लोग मतलब वहाँ पे खुद का प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करता है, तो यू कैन ज्वाइन। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही है। कैसा लगा बताना मत बोलो। अगर तुम लोगों को मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेसन विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि नॉलेज को क्या करना है, शेयर करना है। शेयर करने से नॉलेज हमेशा गेन होता है। ठीक है, और उसके अलावा भी अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।